हाँ जी, तो सबसे पहले तो आप ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 4 फरवरी से अनअकैडमी पे ये जगुआर नाम का एयरफोर्स कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हुआ है 2021 बैच के लिए, ठीक है? तो जितने भी मुझे एयरफोर्स के कैंडिडेट देख रहे हैं, उनके लिए एक बेहद सुनहरा मौका है कि अभी अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी बूस्ट कर सकते हैं। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद आप ये बैच कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें मयंक चतुर्वेदी जैसे सर जो है मौजूद हैं इस बैच कोर्स में। तो आप खुद सोचिए आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी का लेवल है, वो क्या हो जाने वाला है, ठीक है? तो प्लीज़ आप आज ही अनअकैडमी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी बेहतर करनी शुरू कर दीजिए। और साथ में जो लोग मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं, जो उनके लिए ये 8 फरवरी से प्रगति नाम का कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स शुरू किया जा रहा है, ठीक है? तो आप सभी के लिए भी बेहद सुनहरा मौका है कि आप भी आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को जो है और भी बेहतर लेवल तक लेके जाइए। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद जब ये बैच कोर्स शुरू होने वाला है 8 तारीख से, तो प्लीज़ इस बैच कोर्स को जो है ज्वाइन जरूर करिएगा प्लस कोर्स बाई करके, ताकि आपकी जो तैयारी है वो उसका लेवल ही कुछ और हो जाए, ठीक है? ताकि आपको वर्दी जो है इस बार ही चाहिए, इस बार ही लेके आना है, इस बार ही आपको वर्दी हमें दिखाना है लेकर के, ठीक है? और साथ में आपको करना कैसा है ये, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप फटाफट उस लिंक पे जाइए, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में, अपने आप को अनअकैडमी पे रजिस्टर करिए। और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप ये रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की जो स्पेशल क्लासेस चलती हैं वो आप बिल्कुल फ्री देख पाएंगे ये रेफरल कोड अप्लाई करने के बाद। और साथ में जब कभी भी आप जो है प्लस कोर्स बाई करते हैं, तो आपको 10% एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस रेफरल कोड पे। तो देर किस बात की, आज ही जाइए अनअकैडमी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कोस्ट गार्ड, जीडी, नेवी, एसएसआर और एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए मैथमेटिक्स का स्पेशल क्लास नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके फॉर्मूले को देखेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहले क्या दिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ये आपका फर्स्ट फार्मूला है। इसके बाद ये फार्मूला है आपका, आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या दिया है, डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है 1/2 ए लॉग ए प्लस ए एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। किस कंडीशन में, जब एक्स इज लेस देन ए, और इसमें कौन सा कंडीशन, एक्स इज ग्रेटर देन ए। और यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, क्या होगा इसका 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इरेशनल फंक्शन हो तब क्या होता है, डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तब क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। एंड सेकेंड क्या होगा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वाला मत आप लोग याद कीजिएगा, आप लोग ये वाला याद कीजिएगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो आप लोग ये वाला मत याद कीजिएगा, आप लोग ये वाला लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए, डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और मान लीजिए अगर ऐसा दिया तो बस क्या करना, लॉग लगाना और एक्स लिखना है और बाकी सेम टू सेम एज इट कर देना है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है, आगे और भी फार्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो ये चारों फार्मूला है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू पार्टिकुलर के रिजल्ट देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ वन अंडर रूट, देखिए दिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना है साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, ये पार्टिकुलर रिजल्ट आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, अब देख लीजिए आप लोग क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ये आपका दो पार्टिकुलर रिजल्ट है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ये जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है बाई पार्ट्स का, वो मेथड दिया हुआ है जो मैंने कल वाले क्लास में आपको बताया था, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फंक्शन। ये फंक्शन आपको यहाँ पे पढ़ना है। यू भी डी एक्स दिया है, तो क्या करें, यू को छोड़कर वी का इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, पहले क्या कर देंगे, यू का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, फिर बी का इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर होल का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला मेथड है, तो आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। और यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा दिया हो ई पे पर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स,
मतलब ई पे पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन हो यहाँ पे अवेलेबल हो तो क्या करेंगे ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो अगर ऐसा दिया हो ई पे पावर के एक्स और के जो है जो ई का पावर जो के है वहाँ पे अवेलेबल हो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो, यानी एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल हो, तब हम लोग क्या कर देंगे ई पे पावर के एक्स एफ एक्स प्लस सी लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों पार्टिकुलर रिजल्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा ई पे पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, तब क्या होगा ई पे पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका चौथा रूल हो गया। ओके, ये सब फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। और देखिए मैंने आपको कल आइलेट वाला भी बताया था, आइलेट वाला क्या होता है। देखिए रिमेंबर द वर्ड आइलेट द फॉर चूजिंग द फर्स्ट फंक्शन विच कम्स फर्स्ट इन द एबव वर्ड। ठीक है, क्या आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन and a algebraic function and t trigonometric function and e exponential function। तो ये आपका जब बाई पार्ट्स करेंगे यू जब फर्स्ट सेकंड मानना होगा तो जो आइलेट वाला जब याद करेंगे ना तो जो जैसे मान लीजिए लॉग एक्स दे दिया और एक्स दे दिया, कौन पहला फंक्शन होगा, यही चूज करने के लिए हम लोग आइलेट का यूज करते हैं। तो देखिए लॉग एक्स कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, और एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है। तो पहला कौन सा चीज चूज होगा, आपका फर्स्ट फंक्शन आपका लॉग एक्स होगा एंड सेकेंड फंक्शन ये आपका एक्स होगा। और मान लीजिए यही दे दिया होता है एक्स लॉग एक्स, तो क्या होता है एक्स आपका सेकेंड फंक्शन होता है, लॉग एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन होता है। तो क्योंकि आपका लॉगरिथम क्या आता है, पहले आता है, तो एल आपका कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, तो एल सेकेंड वाला, तो एल पहले आ रहा है तो एल को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और एक्स वाला जो रहेगा उसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखिएगा बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी पे पावर एन। तो ये वाला क्या करेंगे आप लोग, ए एक्स प्लस बी एन पे प्लस वन अपान एन प्लस वन इंटू ए। ये डायरेक्ट छोटे छोटे फार्मूला आप लोग याद किए रहेंगे तो डायरेक्ट आपका फार्मूला यूज कर लिया जाएगा एग्जाम में, डायरेक्ट आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन आप देखिए क्या दिया है, एफ एक्स पे पावर एन दिया और एफ एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन यहाँ अवेलेबल हो तो क्या करेंगे, तो जो एफ एक्स दिया रहेगा उस पर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन कर देंगे प्लस सी कर देंगे। ठीक है, और ये भी देख लीजिए, और एफ एक्स नीचे दिया हो ऊपर इसका डिफ्रेंशिएबल अवेलेबल हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉग एफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट सी का क्या लिख देंगे, लॉग एफ एक्स लिख देंगे। अब अगला देखिए, अगला क्या दिया है, इफ़ इंटीग्रेशन आप देखिए क्या दिया, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स दिया हो तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स और लिख लेंगे, और एफ एक्स जो होगा वो एज इट लिख लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। अब इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो वन का जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई माइनस का टू। तो एक्स डी एक्स की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, डी टी बाई माइनस का टू रख सकते हैं। ओके रखते हैं, देखिए तो मैं वन बाई माइनस टू बाहर कर देता हूँ और एक्स डी एक्स की जगह डी टी रख देता हूँ, और वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैं टी रख देता हूँ। अब इसका क्या करना है, आपका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करोगे आप, तो माइनस वन बाई टू, तो आप लोग क्या करोगे, जो आपका वन बाई रूट टी था उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, टी पे वन माइनस वन बाई टू हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब इसका क्या कर दो, सिंपली इंटीग्रेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू टी पे वन बाई टू अपान वन बाई टू। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस वन, यानी माइनस अंडर रूट टी प्लस सी। अब टी क्या माने हो आप लोग, टी आप लोग क्या माने हो, ये ना है आपका माइनस अंडर रूट टी प्लस सी। टी क्या माने हो, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल से देखेंगे पहले कि वन प्लस सी प्लस जो नीचे दिया हुआ क्या उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर बन रहा है या नहीं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब आप करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। कैसे, देखिए वन प्लस सी पे पर एक्स दिया है उसको टी मान लो।
ठीक है। अब ई पे पावर इसका जब डिफ्रेंशिएट करोगे 1 का 0, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये हुआ। तो इसकी जगह आप लोग इतना ये रख सकते हो, ई पे पावर एक्स डी एक्स की जगह डी टी रख सकते हो, और इसकी जगह क्या रख दो, टी रख दो। रखते हैं डी टी बाई रूट टी। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो डी टी बाई इसकी जगह ई पे 1 प्लस ई पे पावर एक्स की जगह क्या रखेंगे, टी रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट टी। ओके, अब देखो क्या करेंगे, इसका हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जब आप लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी बाई 1/2 अंडर रूट टी बाई 1/2। 1/2 को हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट टी प्लस सी, आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। और देखिए रूट टी है ना, अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, रूट टी है तो टी की जगह आप लोग क्या रख देंगे, 1 प्लस ई पर एक्स प्लस सी, आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए आपका ये फंक्शन देखिए, अब ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर एक्स इंटू कॉट ई पे पावर एक्स डी एक्स, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा आपको बताना है। ठीक है, सिंपल सा देखो, पहले देखो ई पे पावर एक्स अगर हम टी मान लेते हैं तो क्या ये बराबर ये डी टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, कॉट टी डी टी लिख सकते हो, समझ में आया, कॉट टी डी टी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब बताओ कॉट टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको बताना है कॉट टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो क्या होगा आपका लॉग साइन टी प्लस सी। अब बताओ लॉग साइन टी की जगह क्या रखोगे, ई पे पावर एक्स प्लस सी, सिंपल सा, बस ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दो, इसमें 2 ही ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन और आप लोग ऐड कर लो, सी नन ऑफ दिस, एंड डी आप लोग रख दो। डी क्या रखोगे आप लोग, लॉग सेक लॉग यक्स, लॉग सेक लॉग यक्स प्लस सी, ये आप लोग चौथा ऑप्शन रख लो। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। देखो इसमें आप लोग अगर लॉग यक्स को टी मानते हो, लॉग यक्स को क्या मानोगे, टी मानोगे, तो 1/x डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan टी डी टी, ये हो गया। अब बताओ tan टी का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या होता है लॉग सेक टी प्लस सी, ये आपका क्या हो गया, लॉग सेक टी प्लस सी आपका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। टी की जगह क्या रखोगे, लॉग यक्स रख दोगे, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, लॉग सेक लॉग यक्स प्लस सी, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका शायद ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें, तो लॉग सेक लॉग एक्स प्लस सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। इसमें किसको टी मानोगे, टी किसको मानोगे आप लोग, कहोगे सर साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो, मान लिया मैंने। अब बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, अब इसकी जगह डी टी रख सकते हो, इसकी जगह टी रख सकते हो, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan टी प्लस सी। अभी भी मैंने बताया क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, लॉग सेक टी प्लस सी, टी की जगह साइन इनवर्स एक्स रख दो, तो साइन इनवर्स एक्स रख दिया, सेक लॉग प्लस सी, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, तो क्या दिया, लॉग कॉस दे दिया है। ठीक है, जब कॉस रहेगा तो आगे क्या रहना चाहिए, माइनस रहना चाहिए, चूंकि यहाँ पे माइनस नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर बी इसीलिए आपका गलत है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, इसमें किसको टी मानोगे तो आपका कॉट एक्स आएगा, सोचो जल्दी से सोचो, किसको टी मानोगे कॉट एक्स आएगा, किसको टी मानोगे तो कॉट एक्स आएगा।
भाई मेरे लॉग साइन एक्स को ही टी मान लो आप। मान लिया? ओके, मान लिया। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1/sin एक्स, और साइन एक्स का कितना होता है cos एक्स, डी एक्स बराबर डी टी। तो ये कितना हो जाएगा cot एक्स डी एक्स बराबर डी टी। 1/t का कितना होता है log टी, तो क्या हो जाएगा log टी, टी की जगह कितना है log sin एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए log sin एक्स प्लस सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अभी एक क्वेश्चन देखो आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर tan इनवर्स रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स डी एक्स क्या होगा? बताओ जल्दी से क्या होगा, सोचो जल्दी से सोचो। इसमें किसको आप टी मानोगे कि आपका हो जाएगा सॉल्व, बताओ। तो आपका कितना टी मान लिए? ठीक है, tan इनवर्स रूट एक्स को टी मान लिया आप लोग। ओके, अब बताओ इसको जब आप टी मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एक्स, और फिर रूट एक्स का कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। अब इसको जब अंदर मल्टीप्लाई आप लोग कर दोगे तो आपका आ जाएगा रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और 2 को इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा 2 डी टी बराबर 1/रूट एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो इसकी जगह आप लोग क्या रख सकते हो, 2 डी टी रख सकते हो, रख दिया हमने। तो ई पे tan इनवर्स एक्स की जगह क्या रखोगे, टी बाई बाई तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो डी टी और 2 को बाहर कर देते हैं। तो ई पावर टी का क्या होता है, ई पावर टी 2et प्लस सी, ई पावर टी का क्या हो जाता है 2et का जगह क्या रखोगे tan इनवर्स रूट एक्स, यानी 2e tan ई पावर tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बस क्या करना है यार मेरे, बस इसको टी मान के इसको डिफ्रेंशिएशन करके नीचे वाला आपको सॉल्व कर लेना है, नीचे या ऊपर कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर वहाँ से आ जाएगा। ओके, अब देखो आगे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान अंडर रूट 1 - 4 पावर एक्स डी एक्स कितना होगा, आपको यही बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें एक्सचेंज कर सकते हो आप, बोलो क्या, 2 पावर एक्स इंटू पावर टू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब 2 पावर एक्स को आप लोग टी मान के कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो आप लोग, मैंने यहाँ तक बता दी, आप लोग ये क्वेश्चन खुद से करोगे। बस टी 2 पावर एक्स को टी मानकर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, उसके बाद कुछ बनेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आपका 6 है, 6 का आप लोग आंसर कमेंट करोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कॉन्सेप्ट पे। आगे का कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी पे पावर एन दिया हो तो क्या करेंगे, ए पे पावर ए इंटू एक्स प्लस बी पे पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 इंटू ए प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट रहा, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर बता दिया है सभी। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, इसको कॉन्सेप्ट अभी बताया था। ऐसे क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे तो आप लोग सोचेंगे कैसे करें, कैसे इसको करें, तो जल्दी से इसका आंसर आए। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर एक्स tan एक्स प्लस लॉग सेक एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, पहले देखेंगे किसका क्या इसका डिफ्रेंशिएशन ये है या नहीं है। अगर आपको ई पे पावर एक्स ऐसा दिखाई दे तो पहले आपको यही सोचना होगा कि इसका डिफ्रेंशिएशन है या नहीं है। तो लॉग सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन tan एक्स है सर, ये तो सर नहीं होगा। होगा भाई, पहले लॉग सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो कर लो। लॉग सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, करो डिफ्रेंशिएशन, 1/सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स कैंसिल, बचेगा कितना tan एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये है एफ डैश एक्स का, तो आंसर कितना हो जाता है, ई पर एक्स एफ डैश एक्स रहता है प्लस एफ एक्स रहता है, तो क्या होता है आंसर, ई पर एक्स इंटू एफ एक्स होता है। तो कितना आंसर हो जाएगा, ई पर एक्स लॉग सेक एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था, इसको और ज़्यादा इसमें टाइम देने की जरूरत है नहीं। तो इसका बस एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए ई पर एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स दिया हो, डी एक्स दिया हो, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल हो, तो जो आपका ई पर एक्स एफ एक्स आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखिए, आगे के भी क्वेश्चन इसी तरह के हैं आपके। ई पर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल है या नहीं है, इसका डिफ्रेंशिएशन है
लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होगा, कॉट एक्स होगा। कैसे? लॉग साइन एक्स बराबर टी मान लो, तो लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, तो साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स होता है, डी एक्स बराबर डी टी यानी कॉट एक्स आपका हो गया डिफ्रेंशिएशन। तो ई पे पर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो आप लोग, ई पे पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर क्या, इसका डिफ्रेंशिएशन बताना है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपके एग्जाम में, तो क्या करना रहेगा, ई पे पावर एक्स है, सेक एक्स को अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो सेक एक्स को मैंने क्या कर दिया, अंडर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ, ई पे पावर एक्स है और इसका डिफ्रेंशिएशन ये है या नहीं है, या प्लस में यार माइनस में तो है नहीं, चाहे इसको इस तरफ ली दो चाहे इसको इस तरफ ली दो, कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसको छोड़ दो, बचेगा कितना ये आपका ई पे पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इजी सा क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन इसमें से मैं आपको दे दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ई पे पावर एक्स टेन एक्स माइनस लॉग कॉस, यहाँ पर माइनस है इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आप लोग इसको जरूर सॉल्व करके बताइएगा। एक क्वेश्चन नंबर मैं रख देता हूँ 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। आप लोग उसको जरूर सॉल्व करके बताना कि ई पे पावर एक्स इंटू टेन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स डी एक्स कितना होगा। ये आपका 4 ऑप्शन है, बी आप है, सी डी आपका जो है इसमें है नन ऑफ दीज, क्या नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व करके बताइएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।